Hello everyone, this side Vinder and you are watching Vinder Shegil's YouTube चैनल। तो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं न्यू वीडियो जिसमें हम बात करेंगे रोल ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम। ओके एंड जो हम कह सकते हैं रोल ऑफ मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम सेम है टॉपिक। सो बेसिकली हम बात जो है ज़्यादातर इंफॉर्मेशन से रिलेटेड करेंगे। ओके, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो इंफॉर्मेशन सिस्टम प्ले अ क्रूशियल रोल इन ऑर्गेनाइजेशन इन वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ मॉडर्न लाइफ। तो इंफॉर्मेशन सिस्टम जो है एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है एक ऑर्गेनाइजेशन में एंड वेरियस एस्पेक्ट्स जो है मॉडर्न लाइफ के उसमें। तो हम कुछ की पॉइंट्स के साथ आपके साथ आए हैं, तो आप इनको बहुत अच्छे से समझोगे तो आपको याद भी नहीं हो जाएंगे, मतलब आपको समझ ही आ जाएंगे कि आप अपनी तरफ से लिख लोगे। तो हम बात करेंगे फर्स्ट डाटा मैनेजमेंट के मैनेजमेंट के साथ। तो डाटा मैनेजमेंट में क्या होता है, पहले हम इंग्लिश में पॉइंट को रीड करेंगे, देन मैं आपको हिंदी में बताऊंगा। इंफॉर्मेशन सिस्टम हेल्प कलेक्ट स्टोर एंड मैनेज वास्ट अमाउंट ऑफ डाटा इंश्योरिंग इट्स ओबिलिटी एंड सिक्योरिटी। मतलब इंफॉर्मेशन सिस्टम जो है बेसिकली हम क्या है इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करेंगे, देन हम उसे कोई प्रोसेस करेंगे, प्रोसेस कर कर जो हमारे पास आउटपुट आएगी हम उसको स्टोर कर लेंगे। तो यहाँ पर भी यही लिखा है कि इंफॉर्मेशन को हमने कलेक्ट किया, देन स्टोर किया, देन जो हमारे पास डाटा आया उसको हमने अपने पास रख लिया, हमने उसको सिक्योर कर कर रख लिया। ठीक है, तो वो हो गया हमारे पास डाटा मैनेजमेंट। सेकेंड है डिसीजन सपोर्ट। दे प्रोवाइड वैल्यूएबल इंसाइट्स थ्रू डाटा एनालिसिस एंड रिपोर्टिंग एडिंग इन डिसीजन मेकिंग एंड ऑल लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। मतलब कि ये हमें डिसीजंस लेने में भी हेल्प करता है, क्योंकि इंसाइट्स का मतलब होता है आप का मतलब एक तरह से आपको ओवरव्यू देता है। ठीक है, आप डाटा उससे एनालाइज करते हो, ठीक है, आप उससे एक रिपोर्ट बनाते हो जो आपके पास इंफॉर्मेशन आई है, तो उस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग जो आप एक डिसीज़न ले पाओगे। ठीक है, आप किसी भी लेवल पे हो सकते हो, ऑर्गेनाइजेशन के टॉप लेवल पे भी हो सकते हो, मिडिल लेवल पर भी हो सकते हो एंड लोअर लेवल पर भी हो सकते हो। कम्युनिकेशन इंफॉर्मेशन सिस्टम एनेबल एफिशिएंट कम्युनिकेशन बोथ विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन एंड एक्सटर्नल, फैसिलिटेटिंग कोलैबोरेशन एंड इंफॉर्मेशन शेयरिंग। इसका मतलब ये है कि जो इंफॉर्मेशन सिस्टम है वो आपको मतलब हेल्प करेगा कि आप कम्युनिकेट कर पाएँ विद इन ऑर्गेनाइजेशन भी और आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन भी। ठीक है, आप और लोगों के साथ इंटरेक्ट करें, उनके साथ कोलैबोरेशन करें, इंफॉर्मेशन को शेयर करें, तो वो कम्युनिकेशन के पॉइंट के अंडर लिखा हुआ है। ऑटोमेशन, तो ऑटोमेट करना, आप जो रेपिटेटिव टास्क है, रिपीट करना टास्क को, ठीक है, प्रोसेस करना, देन अगर कोई एरर आ रहा है उस एरर को रिड्यूस करना एंड उससे अपनी एफिशिएंसी को इम्प्रूव करना, वो जो है ऑटोमेशन के अंडर लिखा हुआ है। स्ट्रैटेजिक प्लानिंग, तो आप जो आपका इंफॉर्मेशन सिस्टम है वो ऐसा होना चाहिए जिससे आपकी जो है लॉन्ग टर्म तक आपको बेनिफिट मिले। ठीक है, आपका जो डाटा है वो एक्सेसिबल हो। सो यही जो है स्ट्रैटेजिक प्लानिंग में लिखा हुआ है। कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट, जो आपका बिजनेस है वो कस्टमर की जो सर्विस प्रोवाइड कर रहा है उससे वो इंटरेक्ट करे। अब इंटरेक्ट कैसे करे, उन जो भी आपका प्रोडक्ट है, जो भी आप बेच रहे हो, उससे आप फीडबैक लो। ठीक है, जैसे हम किसी कॉल सेंटर पे फ़ोन करते हैं, फॉर एग्जांपल स्नैपडील जो भी आपके ऑनलाइन शॉपिंग पे हैं, तो वो अपना जो है वो मांगती है रिव्यू कि जो हमारे आपका जो कस्टमर है, ठीक है, उस सॉरी जो कस्टमर केयर का जो कॉलर है, वो आपके साथ जब बात करते हैं तो आप उसको 5 में से कितने नंबर दोगे। तो उससे जो है उन कंपनी को फीडबैक जाता है कि ये बंदा कैसा है, कैसा काम कर रहा है, बेसिकली कैसे कम्युनिकेशन स्किल है कस्टमर के साथ, कस्टमर को कैसा लगा बात करके इसके साथ। तो उससे जो है उनका एक रिलेशनशिप बिल्ड होता है। ठीक है, उससे वो रिपोर्ट बनाते हैं, देन वो सबमिट होती है। ठीक है, और अगर हम सेकंड एग्जांपल ले तो आप कस्टमर केयर को फ़ोन करते हो अगर आपको प्रोडक्ट में कोई भी जो है इंफॉर्मेशन लेनी होती है, तो आप कस्टमर केयर को फ़ोन करते हो तो वो आपकी हेल्प करता है सेम। ठीक है, एग्जांपल थोड़ी सी सिमिलर है। ठीक है, तो ये पॉइंट में यही लिखा है कि कैसे आप अपने कस्टमर के साथ इंटरेक्ट कर रहे हो। अगर आपका कोई पीस ख़राब है, डिफेक्टिव है, तो आप उसको जो है रिप्लेस कर कर एक न्यू वन अपने कस्टमर को दे रहे हो। तो ये भी बहुत अच्छी जो है स्किल मानी जाती है मैनेजमेंट के अंदर, अगर आपने लॉन्ग टर्म में अपने बिजनेस को एक्सपेंड करना है। देन सप्लाई चेन मैनेजमेंट
HCM system optimize the flow of goods, information and finance across the supply chain, improving efficiency and reducing cost। तो ये एक सिस्टम है जिससे हम अपने जो भी प्रोडक्ट हमने बनाया है उसको हम पता लगता है कि कितनी इनगोइंग हुई है और कितनी आउटगोइंग हुई है, कि कितना हमारे पास प्रोडक्ट बनकर तैयार है और कितना हमने बेच दिया है। वो सब की इन्फॉर्मेशन रखना, अपनी अकाउंटिंग की इन्फॉर्मेशन रखना कि कितना ट्रांसपोर्टेशन में खर्चा है, कितना इलेक्ट्रिसिटी में खर्चा है, एंड ऑल खर्चास, ठीक है, वो इसमें आता है अक्रॉस दिस सप्लाई चेन। एंड अपने जो है कॉस्ट जितना आपका खर्चा हो रहा है उसको कम करना, उस खर्चे को, और इम्प्रूव करना अपनी एफिशिएंसी को, और उससे जो आप अपना जो है प्रॉफिट जो है अर्न कर रहे हो, तो वो सब इसमें देखा जाता है सप्लाई चेन मैनेजमेंट के अंडर। अब बात करते हैं हम ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, जिसको कहते हैं हम HRM। तो HRM सिस्टम streamline employee related process from recruitment to payroll and performance management। HRM एक सिस्टम है जो कि एम्प्लॉय के साथ रिलेट करता है। इसमें क्या होता है कि जो आपके पास काम है फॉर राइट पर्सन, जो है आप राइट जॉब के लिए जो है रिक्रूट कर रहे हो, पहली बात वहाँ से लेकर उसको गाइड करना, उसको मोटिवेट करना, अगर उसको कोई प्रॉब्लम आ रही है तो उसको सोल्व करना। देन मेन प्रॉब्लम होती है सैलरी की ऑर्गेनाइजेशन के अंडर, तो उसकी सैलरी, अगर वो अच्छा काम कर रहे हैं तो उसकी सैलरी को इंक्रीज़ करना, ठीक है। ये सब चीज़ें जो है HRM के अंडर आती है, ठीक है। ई कॉमर्स, जो भी आपका इंफॉर्मेशन सिस्टम है वो ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करता है, तो वो ट्रांजैक्शन ठीक होनी चाहिए। जो भी आपका प्रोडक्ट है वो ऑनलाइन ज़्यादा बिकता है एज़ कम्पेयर टू ऑफलाइन, क्योंकि ऑनलाइन ज़्यादा डिमांड है, लोग जो है घर बैठे फ़ोन से ऑर्डर करते हैं, वो मार्केट में इतना नहीं जाते नाउ इन टाइम, ठीक है। तो ई कॉमर्स आपका जो ट्रांजेक्शन का प्रोसेस है अच्छा होना चाहिए। अगर किसी ने कुछ ऑर्डर किया तो साथ के साथ जो इसका पेमेंट अच्छे से पूरी हो जानी चाहिए, तभी वो जो है आपके प्रोडक्ट को, जो है आपकी कंपनी को अच्छा मानेंगे लोग, अदरवाइज़ वो अच्छा नहीं मानेंगे। सिक्योरिटी की अगर हम बात करते हैं, दे प्ले अ क्रूशियल रोल इन सेफ गार्डिंग डाटा एंड सिस्टम अगेंस्ट साइबर, मतलब कि इसमें पॉइंट में सब में मैं आपको बताता हूँ, जो आपकी कस्टमर की इन्फॉर्मेशन है, जब वो ऑनलाइन आपसे कुछ मंगा रहा है तो वो इन्फॉर्मेशन आपको देगा, ठीक है। देन उससे क्या होएगा कि उसकी इन्फॉर्मेशन का जो है मिसयूज़ ना हो, किसी को वो दे, कोई उसकी इन्फॉर्मेशन ले ना ले, ठीक है। उसका जो भी पर्सनल डाटा है, अगर कोई कंपनी ऐसा करती है, बेचती है, या फिर वो सेल करती है, या फिर वो बाय चांस उसका जो हैक हो जाता है डाटा, तो वह जो कस्टमर के माइंड में जो है उसका जो इम्प्रेशन है उस कंपनी का वो ठीक ठीक रहेगा, वो इतना अच्छा नहीं रहेगा, और उससे जो है उसको ना ही कस्टमर्स मिलेंगे, ना ही उसको इतना प्रॉफिट होएगा, ठीक है। बात करते हैं 11th पॉइंट की, जिसका नाम है रिसर्च एंड डेवलपमेंट। तो अगर हम इस पॉइंट की बात करते हैं तो इंफॉर्मेशन सिस्टम सपोर्ट रिसर्च एक्टिविटीज़ बाय प्रोवाइडिंग एक्सेस टू डाटा, स्टिमुलेट्स एंड मॉडलिंग टूल्स। मीन्स है कि आप जो है इंफॉर्मेशन सिस्टम आप ऐसा होना चाहिए जिससे हम रिसर्च एक्टिविटीज़ को असेस कर पाएँ, डाटा को, ठीक है, और अपने मॉडल्स को असेस कर पाएँ, ठीक है। अगर कोई दिक्कत आ रही है तो वो ठीक कर पाएँ, तो कुछ ऐसा होना चाहिए आपके पास सिस्टम। Healthcare management. They enhance patient care through electronic health records and medical imaging system and पेटेंट्स का मतलब होता है जो भी आपकी चीज़ है वो आपकी ही रहे, ठीक है, कोई और उसे कॉपी ना करे। पेटेंट जो होता है एक तरह का रजिस्ट्रेशन होता है, ठीक है। उसमें क्या होता है कि रजिस्ट्रेशन में अगर आपका ब्रांड है, जैसे मेरा सपोज़ मेरा ब्रिंजर शेरगिल है ब्रांड, तो मैं अगर पेटेंट उसको उसके पैसे दूंगा, ठीक है, कंपनी को, मतलब एक कंपनी होती है जो कॉपी नहीं होने देती है चीज़ों को, अगर मैं उस कंपनी को पैसे दूंगा कि हाँ जी मेरे ब्रांड है ब्रिंजर शेरगिल, तो उसको जो है आप जो है सिक्योर करना, अगर कोई कॉपी करेगा तो उसके अगेंस्ट जो है लीगल एक्शन लेना, तो वो कंपनी लेगी, फिर उस बंदे को कहेगी कि ये ब्रांड रजिस्टर्ड है, आपको इसी वो ब्रांड से अपना नेम जो है कर लीजिए, अपने बिजनेस स्टार्ट कर लीजिए, ठीक है। तो वो सब देखना, ठीक है। ऑनलाइन मतलब जो आप ही आपका बिजनेस है उसका हेल्थ रिकॉर्ड देखना, मेडिकल देखना, इमेजिंग सिस्टम कैसा, मतलब कितने साल तक वो चल सकता है, ऑल दिस थिंग कम अंडर हेल्थ केयर मैनेजमेंट। एजुकेशन इंफॉर्मेशन सिस्टम जो है यूज इन एजुकेशनल, जो भी आपका सिस्टम है वो एडमिनिस्ट्रेशन टास्क जो है परफॉर्म करता हो, ठीक है। ऑनलाइन एजुकेशन मीन्स अगर आपका कोई चेंज हो रहा है बिजनेस में, ठीक है, तो जो आपके कस्टमर्स हैं वो जो हैं आपके बिज़नेस में जो हैं
अडोप्ट जो बिज़नेस चेंजिंग एनवायरनमेंट है उसको अडोप्ट कर पाएँ, उसके लिए उनको ट्रेनिंग भी दी जा सकती है। तो अगर वो ट्रेनिंग आप दे रहे हो तो वो ट्रेनिंग पे अच्छा काम करें, ठीक है? जिससे जो है उनको कोई चेंजेस ना लगे और आपका जो ऑर्गेनाइजेशन का गोल है वो अच्छे से अचीव कर पाएँ। तो वो आएगा आपका एजुकेशन का अंडर। एंटरटेनमेंट की अगर हम बात कर लें तो जितना-जितना काम होता जाएगा ना, तो उतना मतलब बंदे को अगर बर्डन होएगा कि हाँ जी, मैंने इतना हाय मुझे इतना काम दे दिया। तो अगर आप उसको मतलब हॉलिडे दोगे, है ना? उसको कुछ घूमने के लिए भेजोगे कहीं पे, तो उसकी कुछ आउटिंग हो जाएगी जिससे जो है वो जो है रिलैक्स फ़ील करेगा और वो आपकी ऑर्गेनाइज़ेशन का जो काम है, जो आपका गोल है, वो उसको अचीव करने में आपकी पूरी हेल्प करेगा। एंड जो ये वाला पॉइंट कहता है। गवर्नमेंट सर्विस, अगर हम गवर्नमेंट सर्विस की बात करें तो इस पॉइंट में ये है कि आप जो है प्रॉपर टैक्स दे रहे हो, अपनी जो भी अपने बिज़नेस का टैक्स प्रॉपर दे रहे हो, ठीक है जी। डोनेशंस वगैरह कर रहे हो जिससे आपकी रेपुटेशन तो इंक्रीज़ होती है और एक गवर्नमेंट को भी रहता है कि हाँ जी, ये बंदा ठीक है, अपने टैक्सेस भी टाइम पे दे रहा है, डोनेशन भी कर रहा है ना? कुछ हेल्प भी कर रहा है लोगों की, तो ये वाला पॉइंट इसमें आता है। तो अगर हम इन समरी बात करें तो इंफॉर्मेशन सिस्टम जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का, ठीक है। इन द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ अगर आपने डाटा को मैनेज करना हो, डिसीजन को लेना हो, डिसीजन सपोर्ट, अगर आपने किसी के साथ कम्युनिकेशन करनी हो, जो अदर एस्पेक्ट्स जो हमने डिस्कस किए इस में डेली लाइफ में, तो ये सब डेली लाइफ में होता है एंड ये ज़रूरी भी है। तो ये जो था वो था रोल ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम। अब हम बात करते हैं कि आपको नोट्स कहाँ से मिलेंगे। तो नोट्स के लिए आप जो है इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक कर लीजिए, आपको वहाँ पर नोट्स मिल जाएंगी। इफ़ यू हैव एनी डाउट सो आप जो है कमेंट कर सकते हैं हमें एंड आप बता सकते हो कि हम कौन सी नेक्स्ट वाली वीडियो लेकर आएँ, या फिर आप हमें जो डिस्क्रिप्शन में हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स किए हुए ना वहाँ पर मैसेज कर दीजिए, ठीक है। हम वहाँ पर भी देख लेंगे आपका मैसेज और यहाँ पर भी देख लेंगे, उसके अकॉर्डिंग हम नेक्स्ट जो है हमारी वीडियोस को लेकर आएंगे। तो कैसा लगा आपको वीडियो ज़रूर आप बता सकते हैं कमेंट करके। टिल देन टेक केयर। अपनी तरफ से मैंने पूरी कोशिश किया कि आपको पूरा समझ आ जाए विद एग्जांपल्स। तो आप अपनी तरफ से भी एग्जांपल जो है पॉइंट्स के साथ लिख सकते हैं। अगर आप लिखेंगे तो एक तो आपका क्वेश्चन बड़ा बन जाएगा, एज़ वेल एज़ जो चेकर होता है उसको भी हाँ जी हो जाएगा कि बच्चे को हर एक कंसेप्ट अच्छे से क्लियर है, उसने एग्जांपल्स दिए हैं, तो अच्छा इंप्रेशन डलता है एग्जामिनर के ऊपर। तो अब हम आपको मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, रब रखा।